हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पे। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 16 नवंबर को होगा बर्थडे स्पेशल, जो कि मैं आपके लिए लेकर आऊंगा 10 ईयर की सीरीज। और मैं आपको दूंगा क्या, पीडीएफ नोट्स। और ये जो 10 ईयर की सीरीज होगी बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। और इस 10 ईयर की सीरीज प्लस हमारे पीडीएफ नोट जो हमने फ्री में प्रोवाइड करवाए थे, और अब हम जो आपको पेड नोट देंगे, इन दोनों को मिलाकर अगर आपने पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, लिख के मैं कह सकता हूं कि आपके 90 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। बस बाकी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको अशुद्धियां कम करनी है, प्लस आपको अपनी राइटिंग थोड़ी साफ करनी, क्योंकि ये एसओएल है भैया, यहाँ पर ऐसा ही होता है, आपके मार्क्स कट जाएंगे राइटिंग प्लस अशुद्धियां के। तो बिना किसी देरी के साथ में हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी आज की सीरीज है वो सीरीज नंबर पहली है एसओएल 5th सेमेस्टर प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जिन भी स्टूडेंट के पास में जेनेरिक इलेक्टिव के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उनके लिए आज की वीडियो रहने वाली है। दूसरा मैं बता देता हूं, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने खुद बनाया हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने किसी से कॉपी पेस्ट किया हो, बिल्कुल भी नहीं। सारे वो क्वेश्चन वो है जो आपके पिछले 3 साल के पूछे गए पेपर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं आपको बहुत सी चीजें बताने वाला हूँ। अदरवाइज आप लोग 100%, मुझे नहीं पता आप लोग पेपर में क्या लेके आने वाले, लेकिन मैं इसके अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ। दूसरा, ये जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, इस वीडियो का लिंक मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, जाकर ज्वाइन कर लेना। जैसे ही इस वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम पर अपलोड करूंगा, उसके जस्ट नीचे आज की क्लास के जो भी पीडीएफ नोट्स होंगे उनका मैंने लिंक नीचे दे दूंगा उसी वीडियो पर। बट इसमें आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज ये है, अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बताऊंगा सरप्राइज क्या है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहना। बट अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना, वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर कर देना। तो यानी दोस्तों, मेरा नाम हितेश और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स रहने वाली है, 5th सेमेस्टर की ये रहने वाली है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है और क्या ये आपके पेपर में पूछा जाएगा या नहीं। पहला क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, करवा चुका हूं अपनी क्लासेस में, की सहायता से दुर्लभता चयन और अवसर लागत एवं कुशलता की समस्या को समझाइए। पहला क्वेश्चन इतना सा, पहला आपको इस चीज का मतलब समझाना है, जो कि हमने पीडीएफ नोट में अच्छी तरह समझाया हुआ है। यहां पर आपके 7.5 मार्क्स कंफर्म हो गए, ठीक है। दूसरा, इसी का अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, ध्यान रखना। बोला तकनीकी परिवर्तन का उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल मैंने बताया हुआ है आपको क्लासेस में। अगर आप लोगों ने क्लासेस में नहीं लेना तो कोई बात नहीं, बट इनको तो सही से ले लेना। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी क्लास में पढ़ाया हुआ हर एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तो मैं आपको कोई भी गलत चीज नहीं पढ़ाता। तो अगर क्लासेस नहीं देखी है तो आई बटन पोपो के प्लेलिस्ट आ चुकी है, जाकर पूरी क्लासेस देख लेना। तकनीकी परिवर्तन का उत्पादन संभावना वक्र पर प्रभाव मैंने डायरेक्ट वे में आपको बताया था, लेकिन आपको पता ही एसओएल है, यहाँ पर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा कि तकनीकी परिवर्तन का उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तकनीकी परिवर्तन उत्पादन संभावना वक्र में एक अलग सा पॉइंट है, आप इसकी या तो विशेषता बोल सकते हो, फिर इसका गुण बोल सकते हो, है ना। ये एक अलग सा पॉइंट है जो इन्होंने इसके अंदर मिक्स कर दिया, ताकि बच्चे हो जाए क्या, कंफ्यूज, ठीक है। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपको इस क्वेश्चन के ऊपर ट्रिपल स्टार लगा लेना है अभी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर दो क्वेश्चन मिक्स है, क्योंकि आपको दुर्लभता के बारे में पता होना चाहिए, आपको चयन के बारे में पता होना चाहिए, आपको अवसर लागत के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको तकनीकी परिवर्तन के बारे में पता होना चाहिए। समझ में आई बात। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का आएगा। और ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में अपने पीडीएफ में पूरे सॉल्यूशन के साथ में दिया हुआ है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। साथ में मैंने इसका एक उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी भी आपको बनाना है, लाइक ऐसे, वो भी मैंने इसके अंदर बनाया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, इसे मिटा दूं? हाँ मिटा दूं ना, ठीक है, चलो मिटा देते हैं, ऊपर से मिटा देते हैं। चलिए बात करते हैं जल्दी। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहां पर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बोला है 100% पूछ जाएगा, मांग की कीमत लोच क्या है। अरे स्पेशल क्लास लिया मैं डिमांड के ऊपर, डिमांड प्लस कौन सा, एक तो डिमांड का चैप्टर अलग लिया प्लस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये वाला क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मेरा लेक्चर है उसको पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसको पढ़ लेना आप लोग, क्लियर हो जाएगा कि लोच क्या है तथा इसके कारक बताए। मतलब क्वेश्चन ना घुमा दिया, क्वेश्चन आधा है, ध्यान रखना क्वेश्चन आधा, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन आधा लिखा है यहाँ पर। आप लोग पीडीएफ देखोगे तो आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा। क्यों, मैं आपका माइंड देखना चाह रहा हूं कितना चीजों को कैच करते हो। बोला है कि मांग की कीमत लोच क्या है, ठीक है भाई, तथा इसके कारक बताए। मतलब जो मांग की कीमत लोच है ना, क्या मांग की कीमत लोच, इसको प्रभावित करने वाले कारक आपको बताने कि भाई मांग की कीमत लोच को प्रभावित, क्या लिखा है मैंने, प्रभावित करने, क्या लिखे, करने वाले कारक, करने वाले कारक, ये बताया इसमें। ये है इसका पूरा आंसर, पूरा क्वेश्चन जो कि मैंने आपको घुमा फिरा के इनडायरेक्ट वे में पूछा है। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी बात, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100%, 101% आपके पेपर में पूछ जाएगा, ध्यान रख लेना। ट्रिपल स्टार इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग लगा सकते हो, प्लस 100% आप लोग लगा सकते हो। दूसरा 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जो आपका पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन अगर मांग की कीमत लोच से कोई क्वेश्चन आता है तो 100% ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे क्वेश्चनों के ऊपर मूव कर लेते हैं कि आगे और कौन कौन से क्वेश्चन है। मैं जल्दी जल्दी से खत्म करवाऊंगा आपको, ज्यादा वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, बाकी बन जाए तो कोई बात नहीं। बोला है परिवर्तनशील साधन का प्रतिफल एवं पैमाने का प्रतिफल बताएं। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है। क्या है, ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के इसमें डाला है कि ताकि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को तैयार करो कि कहीं पर कुछ पता नहीं भैया, अगर ये क्वेश्चन भटक जाए तो भटक जाए, ये क्वेश्चन भटक जाए तो भटक जाए, सिंपल सी बात है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी तैयार करना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को नाम देंगे वीआईपी, जो कि आप सभी फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जानते हो वीआईपी का क्या मतलब है। ठीक है, एंड 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे मूव कर लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाइयों, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए 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 लास्ट क्वेश्चन। बोला है उपभोक्ता अतिरेक एवं उत्पादन अतिरेक क्या है। उपभोक्ता अतिरेक की गणना किस प्रकार होती है। अगेन ये वाला क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है। ये वाला क्वेश्चन फिर से आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला अगेन आपके लिए वीआईपी क्वेश्चन है, प्लस 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये तो ना टोटल 4 क्वेश्चन थे, ये तो टोटल 4 क्वेश्चन थे, लेकिन ये जो टेनियर आपको मिलेगा ना, इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, जो तीसरा क्वेश्चन है, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका न्यूमेरिकल है। कौन सा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिसकी मैं स्पेशल क्लास रखूंगा। क्या रखूंगा, स्पेशल क्लास लूंगा आपसे, आपकी उसमें आपको ये 15 मार्क्स में आपके पूरे पक्के करवा दूंगा। 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो मैं आपको पूरे पक्के करवा दूंगा इसमें। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो कि 6th क्वेश्चन है, आप लोग जितने भी स्टूडेंट है फिफ्थ सेमेस्टर वाले सभी जानते हो कि भाई आपका जो लास्ट का क्वेश्चन होता है हर पेपर में, उसमें एक वर्डिंग बोली जाती है कि राइट शॉर्ट नोट एनी टू, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए मींस शॉर्ट नोट लिखना आपको, है ना। उसके अंदर भी आपको काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ये हमारे क्वेश्चन था, इसमें बोला गया था कि उत्पादन संभावना वक्र, क्या बोला है, उत्पादन संभावना वक्र को समझाइए। ठीक है,
ए पॉइंट था ये, इसका बी था। अवसर लागत क्या होती है? अवसर लागत बताए। ठीक है, एक पॉइंट और था, मैं हमारे पीडीएफ में देख लेता हूं, आप लोग टेंशन मत लेना। एक और पॉइंट और था, जरा मैं देख लेता हूं इसके अंदर क्या बोला था। एक और पॉइंट इन्होंने, चलिए, हाँ हाँ, सीमांत क्या है? सीमांत हांसमान प्रतिफल का नियम। तो हर एक पीडीएफ नोट्स में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चन को तो 100% आपको तैयार करना ही करना है। ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए मस्ट रेडी है, मस्ट, आपको मस्ट, यानी 100% ये वाले क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, मतलब करने हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों, अब लास्ट में आपसे एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या? एक आपके लिए सरप्राइज है। क्या? मैं आप लोगों के लिए चाहता हूं कि आप लोग बस ज्यादा कुछ आपको ना देना पड़े और आपको सब कुछ मिल जाए। समझ में बात क्या है? आपके कहने के अकॉर्डिंग, आपके कहने के अकॉर्डिंग मैंने पेड पीडीएफ नोट बनाए, आपको याद है, पेड नोट्स बनाए। ठीक है, आपने बोला 30 रुपए, 30 रुपए, ठीक है, ये आपके लिए हो गया। आपने बोला भैया 30 रुपए रखो, ठीक है, हमने 30 रुपए रखा। दूसरा, इसके अंदर अब जो मैंने आपको पेपर दिया था, ये पेपर था आपका 2020 का, ये पेपर था आपका 2020 का पेपर था, जो कि पूरा पूछा गया था, और मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दिए कौन सा क्वेश्चन आपको मस्ट है रेडी करना। समझ में आई बात? दूसरी बात, हमने टोटल पेपर उठाए हैं, जो आपके रिपीटेड है वो पेपर 3 पेपर उठाए हैं, 3 पेपर उठाए हैं। अब देखो 30 रुपए आपको सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है। क्या करनी है? सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है। 2020 के साथ साथ आपको 2021 प्लस आपको 2022 के पेपर, क्वेश्चन पेपर प्लस सॉल्यूशन, यानी 10 ईयर जिसे हम बोलते हैं, 2022 तक, 2020 से लेकर 2022 तक आपको फ्री में मिल जाएंगे ये। मतलब फ्री, खैर भैया आप इनके लिए 30 रुपए दे रहे हो, यानी 30 रुपए दोगे तो आपको 3 से 4 10 ईयर मिल जाएंगे एक साल में, है ना। मार्केट में क्या करते हैं, आप 150 रुपए दोगे, जाके वही चीज लाओगे, वही चीज मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी 30 रुपए में, सिंपल, खत्म कहानी, कुछ करना ही नहीं है। दूसरा, पीडीएफ नोट्स आपको डाउनलोड कैसे करना है इस वीडियो का, वो मैं आपको कहां पर बताऊंगा। इस वीडियो का जैसे ही मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, इस वीडियो के नीचे आपको पेड नोट्स का लिंक मिल जाएगा, फिर उसके नीचे उस नोट्स को डाउनलोड कैसे करना है उसकी एक शॉर्ट टेस्टिमोनियल वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आई होप जो भी मैंने आपको चीजें बताई आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने आपसे कुछ नहीं मांग रहा आज के दिन, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर जो भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पर पूछ सकते हो। तीसरा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। ठीक है, चौथी बात, ये जो पेड नोट है सिर्फ आपके कहने पर लेकर आया हूं, वो भी कितने रुपए में, 30 रुपए में। आपने बोला 30 रुपए, हाँ ठीक है, हमने बोला 30 रुपए, वरना हम तो इसकी 100 रुपए भी रख सकते थे प्राइस, बट आपने बोला 30 रुपए, तो हमने रखा 30 रुपए। समझ में आई बात? तो प्लीज रिक्वेस्ट है, डाउनलोड करना, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करना। ठीक है, लव यू ऑल, गुड लक।